पापा, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं कैसा घटिया सा परिवार देखकर आपने मेरी उस घर में शादी कर दी। बेटा, मैंने तो पूरी जांच पड़ताल करके और तेरी सहमति से उस घर में रिश्ता किया था। अब मुझे क्या पता था कि तू उस घर में खुश नहीं रहेगी। खुश कैसे रह सकती हूँ पापा मैं उस घर में ना सिर्फ और सिर्फ मेरे सास ससुर की चलती है, और मेरा पति वो अपने माँ बाप का भक्त है, वो तो बस उन्हीं का कहना मानता है। हाँ बेटा, तेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों में तूने मुझे कई बार कहा है कि राजीव तेरी नहीं सुनता है, वो अपनी माँ बाप की सुनता है। राजीव को बेटा तेरी सुननी चाहिए। अरे पापा, यही तो दिक्कत है कि वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। आपको नहीं पता, वो बहुत भेदभाव करता है मुझ में और अपने माँ बाप में। अभी कुछ दिन पहले मैंने उससे कहा था कि मेरी सहेली की शादी आ रही है, मुझे पूरे 10,000 रुपए की साड़ी चाहिए, तो मुझे 10,000 रुपए दे दे। पापा, मुझे 10,000 रुपए ना देकर ना 5,000 रुपए मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझे कहते हैं कि अभी मेरा हाथ टाइट चल रहा है। फिर पापा, आपको नहीं पता कि क्या हुआ। सेम उसी दिन उसके माँ बाप ने उसको कहा कि बेटा, हमारा हरिद्वार जाने का मन कर रहा है। पापा मेरे सामने ही अपने माँ बाप के लिए पूरे 5,000 रुपए की टैक्सी बुक करवा दी, पूरा हरिद्वार जाने तक की। अब पापा देख लो, ऐसा करता है मेरे साथ वो। सच में बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़का ऐसा निकलेगा। बेटा, तुझे कोई और भी प्रॉब्लम है ना तो तू मुझे खुल के बता। अरे क्या खुल के बताऊं पापा मैं आपको तो मेरी परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितनी बार तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे उस घर में कितनी ज्यादा दिक्कत है। मैं उस घर में अपनी मर्जी का खा पका भी नहीं सकती हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, वो भी अपने हाथ का बना हुआ। आपको तो पता ही है, राजीव और राजीव के माँ बाप रहे वेजिटेरियन। अब मैंने ऑमलेट क्या बना लिया, उसी पे बवाल खड़ा हो गया। मेरे सास ससुर राजीव तीनों मेरे सर पर आकर खड़े हो गए कि राम 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 राम, तूने तो हमारा किचन अशुद्ध ही कर दिया है, पूरे घर में बदबू बदबू फैल गई है अंडे की। और मुझे कहने लगे कि अगर तुझे ऑमलेट ही खाना था तो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खा लेती या किसी रेडी पर खा लेती। पापा, मुझे तीनों ने इतना इतना सुनाया। मेरी सास ने तो पता है क्या किया, पूरे घर में गंगा जल छिड़का, और मेरे ससुर ने जिसमें मैंने ऑमलेट बनाया था ना वो फ्राई पैन ही फेंक दिया। राजीव चुपचाप खड़े खड़े उनका मुंह देखते रहे और मुझे डांटते रहे। कमाल है, इनकी तो बहुत गलत बात है। मेरे सामने तो नई नई बातें आ रही हैं। चल बेटा, इन बातों को छोड़, मुझे तू ये बता, राजीव तुझे महीने का खर्चा देता है या नहीं देता है? हाँ देता है ना पापा, बस 10,000 रुपए। आपको पता ही है 10,000 रुपए में मेरा क्या ही होगा। शादी से पहले आप मुझे 15-20 हजार रुपए देते थे, उसके अलावा भी मैं आपसे कितनी बार पैसे मांगती रहती थी। मेरे खर्चे ही इतने, अब 10,000 रुपए मेरा क्या ही होगा। और आपको नहीं पता, अपने माँ बाप को कहता है कि पापा मम्मी आपकी उम्र हो गई है, आप थोड़ा तीर्थ स्थान पे जाया करो, थोड़ा घूमा फिरा करो, घर में बैठे बैठे परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा हम कहाँ कहीं घूमने जाएंगे, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। तो उनको कहता है कि मेरे होते हुए आपको किस चीज की चिंता, पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ जाना है जाओ। अब आप ही देख लो पापा, उस घर में मैं कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। वो आदमी ना सिर्फ अपने माँ बाप का भक्त है, बीवी के लिए उसके कोई फर्ज नहीं है। पापा सच कहूँ, आपने मेरी ना उस घर में शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। बेटा, अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैंने तेरी शादी उस परिवार में करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा बेटा, तू मुझे ये बता, अब तू चाहती क्या है? पापा, अब मैंने क्या चाहना, मैं तो अपनी शादी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को किसी बात को लेकर मेरी शादी टूट जाए, आपकी इज्जत पे कोई बात ना आए। पापा, उस घर में ना बहुत ज्यादा बंदिशें हैं, बहुत ज्यादा घुटन है, यहाँ तक कि मैं उस घर में अपने हिसाब से सोकर उठ भी नहीं सकती हूँ। आपको पता है पापा, मैं इस घर में जब थी 11-12 बजे उठती थी, और वो भी मुझे कोई नहीं उठाता था, और उठ भी जाती थी मम्मी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आ जाती थी। वहां पर अपनी शादी को बचाने के लिए मैं अपनी सास के हिसाब से, उनका कहना मानने की वजह से सुबह 8 बजे उठने लग गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन नींद की झपकियां आने लग जाती हैं। पापा, 8 बजते के साथ ही अपने सास के साथ मुझे उनकी हेल्प करने जानी पड़ती है किचन के अंदर। वो खाना वाना बनाती है तो थोड़ी बहुत चाय वगैरह मैं बना देती हूँ। पापा, मेरी तो कोई जिंदगी नहीं रही उस घर में। मैंने तो बस अब सोच लिया है, आप ना मेरा राजीव से तलाक ही करवा दो। बेटा, तू दुखी मत हो, तूने मुझे उनके बारे में कई बार बताया है, लेकिन मैंने तेरी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन बेटा, अब पानी ना सर से ऊपर चला गया है। मेरे पास ना एक बहुत बड़े वकील का नंबर है, मैं उन वकील साहब से बात करता हूँ और तेरा तलाक करवाता हूँ। बहुत माने हुए वकील हैं ये। नमस्कार वकील साहब, मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ। वकील साहब, मुझे है ना मेरी बेटी का तलाक करवाना है, और आप है ना एक बढ़िया सा केस तैयार करो
और उसमें लिखना मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हैं और आए दिन दहेज की डिमांड करते रहते हैं। और लड़के के बारे में ये लिखना कि लड़का रोजाना शराब पी के आता है और मेरी बेटी को मारता पीटता है। पापा मुझे नहीं मारता और ना कभी वो शराब पी कर आया है घर। और वकील साहब, केस मजबूत करने के लिए ना एक दो बातें लड़के के बारे में और डाल देना कि लड़का रात को दूसरी औरतों के साथ फ़ोन पे बातें करता रहता है। और वकील साहब, उसकी सास के बारे में भी डाल देना कि उसकी सास ना मेरी बेटी को सुबेरे 4 बजे उठा देती है और पूरे घर का काम कराती है। और वकील साहब, आप ये भी लिख देना कि मेरी बेटी की सास ना अपनी रोज़ाना 4-5 सहेलियों को बुला लेती है और मेरी बेटी से उनका खाना बनवाती है। मेरी बेटी को तो ना उन्होंने नौकरानी बना के रखा हुआ है। वकील साहब, मेरी बेटी के साथ जो उसके ससुराल में हो रहा है ना, मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। अब आप ऐसा केस तैयार करो जिससे मेरे दामाद को और उसके माँ बाप को कम से कम 5 साल की जेल हो जाए और मेरी बेटी का तलाक भी हो जाए। पैसे की चिंता मत करना वकील साहब, पैसे तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। ठीक है वकील साहब, मैं आज शाम को आपके ऑफिस आकर आपको एडवांस पेमेंट दे दूंगा। नमस्कार। ठीक है बेटा, अब तेरा तलाक भी होगा और तेरे सास ससुर को 5 साल की जेल भी होगी। पापा आपने ये क्या कर दिया? माना मुझे राजीव से तलाक चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उन तीनों को जेल ही करवा दोगे। वो लोग शरीफ है, साधारण लोग हैं। आपने तो पता नहीं कितने बड़े बड़े झूठ बोल दिए। ना तो कभी उन लोगों ने मेरे से दहेज की डिमांड करी, ना कभी राजीव ने मुझे शराब पीकर मारा। राजीव तो शराब भी नहीं पीते। आपने पता नहीं क्या क्या ही बोल दिया उनको। बेटा, जो मैंने किया ना वो बिल्कुल ठीक किया और बाकी लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। और वैसे भी है ना, कानून लड़कियों की ही सुनता है और सामने वाले पे प्रेशर बनाने के लिए ना ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे ना जल्दी तलाक मिलता है। नहीं नहीं पापा, इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर शरीफ लोगों को जेल पहुंचाकर मुझे इस तरीके से तलाक नहीं चाहिए। माना मैं उस घर में रहना नहीं चाहती हूँ, राजीव के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं राजीव से अलग रहकर भी आपके यहाँ पर पूरी जिंदगी काट सकती हूँ बिना तलाक के। चल कोई नहीं, मेरे पास तेरे लिए ना एक और रास्ता है। वो जो मेरे दोस्त है ना वर्मा जी, उनकी फैक्ट्री है जूतों की, मैं वहां पर तेरे काम की बात कर लेता हूँ। नमस्कार वर्मा जी। हाँ जी। वर्मा जी, मेरी बेटी है ना, वो अपने पति से तलाक लेकर हमारे साथ ही हमारे घर में रहने वाली है। उसने ना ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो उसके लिए कोई ना कोई काम तो होगा आपके पास। और वैसे भी आपके साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशन है। हाँ, रिलेशन तो बहुत पुराने हैं जी, आप चिंता मत करो, कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे आपकी बेटी को 15,000 रुपए महीने की। हाँ, कोई नहीं, 15,000 में मेरी बेटी का गुजारा चल जाएगा। ठीक है, फिर जब मर्जी नौकरी के लिए भेज देना। ठीक है वर्मा जी, मैं आपको अपनी बेटी का नंबर दे दूंगा, आप उससे बात कर लेना। चलो ठीक है फिर। नमस्कार वर्मा जी। ठीक है बेटा, मैंने वर्मा जी के यहाँ तेरी 15,000 रुपए में नौकरी पक्की कर दी है। क्या? मैं? और नौकरी, वो भी 15,000 रुपए की? पापा 15,000 रुपए की नौकरी में मेरा हो गई क्या? बेटा क्या बात कर रही है? 15,000 रुपए ना एक बंदे के लिए बहुत होते हैं। 5,000 रुपए का तू कहीं किराए पे कमरा ले लियो और 10,000 रुपए तेरा महीने का खर्चा हो जाएगा। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके होते हुए मुझे अलग से कमरा लेने की क्या ही जरूरत है? हमारा इतना बड़ा घर है, एक रूम भैया भाभी का, एक रूम आपका है, और वैसे भी एक रूम खाली पड़ा रहता है, उस कमरे में मैं रह लूंगी। नहीं बेटा, तू यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ मैं रहता हूँ, तेरे भैया भाभी रहते हैं, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। और वैसे भी तुझे ज्वाइंट फैमिली तो पसंद नहीं है। अगर तुझे ज्वाइंट फैमिली पसंद होती तो तू अपने ससुराल में ही न रहती। माना पापा मुझे ज्वाइंट फैमिली से दिक्कत है, लेकिन अपनों से दिक्कत थोड़ी ना। आप लोग मेरे अपने हो और मेरे ससुराल वाले मेरे पर आए, उन लोगों से मुझे दिक्कत है। और वैसे भी वो लोग मेरे साथ रोक टोक करते हैं। अब मैं यहाँ रहूंगी, आप लोग मेरे साथ रोक टोक थोड़ी ना करोगे। ना बेटा, तू इस गलत फहमी मत रही हो। रोक टोक तो इस घर में भी होगी, क्योंकि तुझे पता है इस घर में तेरी भाभी भी है, और भाभी और नंद जहाँ होती है ना, वहाँ खटपट तो होती ही होती है। बेटा तेरी वजह से ना हमारे बीच में भी झगड़े बने रहेंगे। इसलिए बेटा तू अपना नौकरी कर और अलग रह, तू भी खुश और हम भी खुश। पापा आप ये क्या कह रहे हो? एक तो मैं अपने ससुराल वालों से दुखी, इस बुरे वक्त में तो आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप मेरा साथ ना देकर और मेरी हिम्मत तोड़ रहे हो। वैसे सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, दूसरे घर की हो जाती है, लेकिन आज आपने साबित भी कर दिया। हाँ बेटा, लोग सही तो कहते हैं, बेटियां शादी के बाद
पराई होती हैं। वो लोग अगर तुझे सच में ही परेशान कर रहे होते तो बेटा मैं तेरा साथ जरूर देता, लेकिन तूने मुझे जो जो बातें बताई हैं उसमें मुझे तेरी ही गलती नज़र आ रही है, उनकी तो कोई गलती ही नज़र नहीं आई। जो जो मुझे तू अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही है ये तो बहुत आम बात है। दिक्कत तो तब होती ना जब तेरे ससुराल वाले तुझसे दहेज मांगते, तुझसे नौकरों की तरह काम करवाते या तेरे साथ मारपीट करते हो। बेचारे भगवान को मानने वाले सीधे साधे वेजिटेरियन लोग हैं। अब घर की बहू को थोड़ा बहुत तो अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी तो घर गृहस्थी चलेगी। वरना उन औरतों से जाके पूछ जो इन्हीं छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पति से तलाक ले लेती हैं। जाके पूछ उनसे कितनी मुश्किलें आती हैं तलाक के बाद अकेले जिंदगी काटने में। बेटा मुझे भी उम्र का तजुर्बा है। मुझे अगर सच में लगता कि तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं या तेरी ज़िंदगी ख़राब करते हैं तो मैं तुझे खुशी खुशी अपने पास ले आता, लेकिन बेटा मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बेटा तू समझदार बन, थोड़ा बहुत सहन करना सीख। बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा लौट जा अपने ससुराल, बचा ले अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को।